Present teacher. हेलो एवरीवन, आज हम इस वीडियो में शब्द रचना में प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। प्रत्यय किसे कहते हैं, आज हम प्रत्यय के बारे में अध्ययन करेंगे, उसके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, फिर उनके प्रकारों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो चलिए देखते हैं प्रत्यय किसे कहते हैं। देखिए, जो शब्दांश धातु रूप या शब्दों के अंत में लगाकर नए शब्दों का निर्माण करते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। प्रत्यय किसे कहते हैं? जो शब्दांश धातु रूप या किसी शब्द के अंत में जुड़कर उन शब्दों के अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या फिर कह सकते हैं कि नए शब्दों का निर्माण करते हैं या उसके अर्थ को बदल देते हैं, उन्हें प्रत्यय कहते हैं। जैसे में आप हम उदाहरण लिखे हुए हैं आवट प्रत्यय से। जैसे आवट क्या है, तो आवट एक प्रत्यय है, ये किसी शब्द के अंत में जुड़कर उस शब्द में परिवर्तन ला देता है, या कह सकते हैं उस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला देता है, उसे हम प्रत्यय कहते हैं। तो देखेंगे कि आवट प्रत्यय से किस प्रकार से शब्द बनता है। जैसे हम आवट प्रत्यय से बनाएंगे तो हम सबसे पहले ले लेंगे शब्द क्या, लिख ले लेंगे लिख। लिख क्या है? एक शब्द है, लिख शब्द है ना, और इसके अंत में हम क्या करेंगे, आवट प्रत्यय को लगा देंगे। तो आवट को लगाएंगे तो आ यहां जुड़ जाएगा और वट, तो क्या हो जाएगा, लिखावट। देखिए अंत में जुड़ा ना, अंत में जुड़कर इस शब्द के अर्थ में परिवर्तन ला दिया, या फिर कह सकते इस शब्द में ही परिवर्तन ला दिया, तो वह प्रत्यय हो जाता है। ठीक ना। अब देखिए हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। तो प्रत्यय क्लियर हो गया, वह किसी शब्द के अंत में जुड़कर उसके अर्थ को परिवर्तित कर देता है, या उस शब्द को ही परिवर्तित कर देता है। ठीक ना। अब हम पढ़ेंगे प्रत्यय के भेद। तो देखिए प्रत्यय के दो भेद हैं। प्रत्यय कितने प्रकार के होते हैं, प्रत्यय के कितने भेद हैं? तो प्रत्यय के दो प्रकार हैं। पहला है कृत प्रत्यय, जिसको कृदंत प्रत्यय भी कहा जाता है। कृत प्रत्यय को ही, जो ये कृत प्रत्यय है, इसी कृत प्रत्यय को कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। तो ये हो गया कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय, पहला भेद। जबकि दूसरा भेद क्या है, तद्धित प्रत्यय। दूसरा भेद क्या है, तद्धित प्रत्यय। तो प्रत्यय के दो भेद है, कृदंत प्रत्यय, कृत प्रत्यय, अर्थात दूसरा भेद है तद्धित प्रत्यय। तो हम आज पढ़ेंगे इस वीडियो में कृदंत प्रत्यय, जिसे आप कृत प्रत्यय कहते हैं। तो चलिए इधर हम देखते हैं कृत प्रत्यय। देखिए कृत प्रत्यय क्या है, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर उसके अर्थ में, देखेंगे ध्यान देंगे यहाँ पे, उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं। देखिए ये संज्ञा विशेषण आदि शब्द बनाते हैं। जो कृदंत प्रत्यय होता है या कृत प्रत्यय होता है, जब इसके अंत में जो क्रिया के मूल रूप में उसके अंत में जुड़कर, वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, या अंत में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, वही कृदंत प्रत्यय होते हैं या कृत प्रत्यय कहे जाते हैं। ठीक ना। देखिए ये हमेशा क्या बनाते हैं, संज्ञा बनाते हैं, या फिर क्या बनाते हैं, विशेषण बनाते हैं। इनके अलावा भी बनाते हैं अन्य शब्दों को। ठीक ना। अब हम देखेंगे संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय को। सबसे पहले जो संज्ञा बनाने वाला कृत प्रत्यय है उसको हम देख लेते हैं।
ठीक ना। जैसे कि संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय, तो हम इधर एक तरफ ले लिए प्रत्यय और दूसरे तरफ हम शब्द को ले लिए, तो ये शब्द और ये प्रत्यय। अब इस हम प्रत्यय की सहायता से इस शब्द को चेंज करेंगे, यानी जो यहाँ पे शब्द है इस शब्द में परिवर्तन लाएंगे। तो कैसे होता है इसको हम सीखेंगे। तो देखिए आवट क्या है, प्रत्यय है, और प्रत्यय क्या होता है, किसी भी शब्द के अंत में जुड़ता है। तो जब हम इसके अंत में जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा, स ज है, तो आवट प्रत्यय लगाएंगे तो ये जा हो जाएगा, और वह अट, देखिए क्या हो गया, सजावट। सज से क्या हो गया, सजावट हो गया ना, बना। इसी प्रकार से हम दूसरा देख सकते हैं, जैसे मिल है, तो मिल के अंत में हम आवट प्रत्यय लगाते हैं तो क्या बनेगा, मिलावट। देखिए क्या हुआ, शब्द परिवर्तन हो गया ना शब्द में, जहाँ पे शब्द है इसमें परिवर्तन हुआ, दोनों में हो गया, तो ये क्या बना, मिलावट, सजावट। अब देखिए दूसरा देखेंगे, यहाँ पे आई प्रत्यय को ले लेते हैं, आई प्रत्यय को ले लेते हैं। आई प्रत्यय की सहायता से हम इस शब्द को, लड़ शब्द को चेंज करेंगे, अर्थात इसमें परिवर्तन लाएंगे। तो जब लड़ में हम क्या करेंगे, पहले लड़ शब्द यहाँ पे ले लेंगे और लड़ में हम आई प्रत्यय लगाएंगे। क्या लगाएंगे, आई प्रत्यय को जोड़ेंगे, तो क्या हो जाएगा, लड़ाई। क्या हो जाएगा, लड़ाई हो गया। इसी प्रकार से हम लिख शब्द है, लिख शब्द के अंत में आई प्रत्यय लगाते हैं, तो क्या हो जाएगा, लिखाई। क्या बना, लिखाई बन जाएगा। इसी प्रकार से मिठाई भी बन जाएगा, यानी मीठ में भी क्या है, आई प्रत्यय लगा। अब देखेंगे यहाँ एक प्रत्यय को और ले लेते हैं, कृदंत प्रत्यय यानी कृत प्रत्यय को हम यहाँ पे ले लेते हैं। तो आन क्या है, प्रत्यय है, और चाल क्या है, शब्द है। तो शब्द के अंत में हम प्रत्यय को जब जोड़ते हैं तो क्या होता है, वह शब्द में परिवर्तन हो जाता है, या उस शब्द का अर्थ बदल जाता है। जैसे देखेंगे, आन है प्रत्यय, चाल शब्द है, तो चाल शब्द के अंत में हम क्या करेंगे, जो चाल शब्द है इसमें हम क्या करेंगे, चाल शब्द के अंत में यहाँ पे हो गया चाल, ठीक ना। अब देखिए आन प्रत्यय लोग जोड़ेंगे, क्या हो जाएगा, चालान। अब देखिए इस प्रकार से इन सभी शब्दों में परिवर्तन हुआ। जब प्रत्यय को इसके हम अंत में जोड़े तो सभी शब्दों के अर्थ में परिवर्तन हो गया। इसे ही हम संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय कहते हैं, या फिर इसको हम सीधे सीधे कृत प्रत्यय कहते हैं। और कृत प्रत्यय को ही कृदंत प्रत्यय कहा जाता है। जैसे वे प्रत्यय जो क्रिया के मूल रूप में जुड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उन्हें कृत प्रत्यय कहते हैं, ठीक ना। चलिए आगे देखते हैं। इसके बाद हम देखेंगे संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय हो गया, लेकिन इसके बाद हम क्या करेंगे, विशेषण बनाने वाले प्रत्यय के बारे में देखते हैं। हाँ, तो अभी हमने संज्ञा बनाने वाले कृत प्रत्यय के बारे में पढ़ा था। अब हम विशेषण बनाने वाले कृत प्रत्यय अर्थात कृदंत प्रत्यय के बारे में पढ़ेंगे। तो देखते हैं विशेषण बनाने वाले प्रत्यय। जैसे एक तरफ हमने लिखा है प्रत्यय, दूसरी तरफ शब्द। अब इन शब्दों के माध्यम से हम प्रत्यय की सहायता से नए शब्द को बनाएंगे। तो देखेंगे अक्कड़ क्या है, प्रत्यय है, अक्कड़ प्रत्यय है, और घूमना क्या है, एक शब्द है। तो जब किसी शब्द के हम अंत में क्या करते हैं, प्रत्यय जोड़कर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम प्रत्यय कहते हैं, कृदंत प्रत्यय कहते हैं, है ना। उसे हम क्या कहते हैं, प्रत्यय कहते हैं। तो अब देखेंगे शब्द जो है इसके अंत में हम क्या करेंगे, अक्कड़ को जोड़ेंगे। तो देखते हैं जब जोड़ेंगे तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे ना का ना लोप हो जाएगा, यहाँ पे ना का लोप हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा,
घुमक्कड़ क्या बनेगा? घुमक्कड़ शब्द बन जाएगा। देखिए यहाँ पे क्या हुआ, इसके घूमना जो शब्द था उसका अर्थ बदल गया, घुमक्कड़ हो गया, यानी विशेषता बताई जा रही है, तो यह विशेषण का शब्द बन गया। कैसा बन गया? विशेषण का बन गया। अब इसी प्रकार से भूलना है, और भूलना में हम क्या करेंगे? अक्कड़ प्रत्यय लगाएंगे, तो अक्कड़ प्रत्यय से क्या हो जाएगा? भूलक्कड़ क्या बनेगा? भूलक्कड़ बनेगा। अब देखिए यहाँ पे भी ना का क्या हो गया? लोप हो गया, ठीक ना। इसी प्रकार से आऊ को हम ले लेते हैं। अब भूलक्कड़ या घुमक्कड़ आपके विशेषण के बने ना, तो यहाँ पे हम आऊ प्रत्यय लेंगे और शब्द है बिकना, और बिकना शब्द के अंत में आऊ प्रत्यय हम जब हम जोड़ेंगे तो ये कैसा बनेगा? बन जाएगा बिकाऊ। क्या बनेगा? बिकाऊ बनेगा। देखिए क्या हुआ, शब्द में परिवर्तन हो गया ना, इसके अर्थ में भी परिवर्तन हो गया। अब देखेंगे दार प्रत्यय को लेते हैं। दार प्रत्यय से हम शब्द बनाएंगे, लेना शब्द को लेते हैं, और लेना शब्द के अंत में हम क्या जोड़ेंगे? दार जोड़ेंगे, तो ये क्या बनेगा? बन जाएगा लेनदार। क्या बना? लेनदार। शब्द में परिवर्तन हुआ, हो गया ना। ठीक, इसी प्रकार एक और देख लेते हैं। दार प्रत्यय से देना शब्द में हम लेते हैं, देना शब्द के अंत में हम जोड़ेंगे, यहाँ अ का लोप हो जाएगा, द आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? देनदार। क्या बनेगा? देनदार। तो ये जो प्रत्यय है, कृदंत प्रत्यय है, यह विशेषण वाले कृत प्रत्यय है। ठीक, तो ये हो गया कृदंत प्रत्यय का कुछ उदाहरण, जो आशा है हमें आपको समझ में आया होगा। ठीक है, ओके, थैंक यू।